बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके सामने बड़ी ही तहलका खेज़ ख़बरें रखने वाले हैं। एक से एक ख़बर सुनने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहले तो हम आपको चीन और भारत के बॉर्डर का हाल बताएंगे और आपको बताएंगे कि इसमें अमेरिका अब किस तरह से मुदाखलत कर रहा है। फिर आपको बताएंगे कि जनरल फैज़ हमीद ने जो भारत में खुफिया मुलाकात की थी, उस मुलाकात के हवाले से हमें क्या ख़बरें मिली हैं और क्या भारत की ख्वाहिश पर इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद की जोड़ी को तोड़ा गया था। धमाका खेज़ खबरें हैं नाजरीन। और फिर इस जोड़ी के टूटने के बाद भारतीय फ़ौज किस कदर मजबूत और ख़तरनाक होने जा रही है, जिसका ख़तरा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं चीन को भी हो गया है। इसीलिए वो अब इमरान खान को याद कर रहा है और उसे वापस इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहा है। चीन और रूस ने यह फैसला कर लिया है कि किसी भी सूरत इस गुलामों की सरकार को अपने पैरों पर खड़े होने नहीं देना। और इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने जब बिल आखिर घुटनों पे आकर रूस से तेल मांग ही लिया है, तो रूस ने किस तरह से इनको इनकार किया है, ये सारी खबरें आपके सामने आज रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले आपके सामने BBC की रिपोर्ट रखते हैं। चीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अमेरिका भारत और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बुध के रोज़ अमेरिकी फ़ौज के पैसिफिक कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने न्यू दिल्ली में सहाफ़ियों से बात करते हुए लद्दाख में चीनी सरगर्मियों पर तबसरा करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि चीनी फ़ौजी सरगर्मियाँ गैर मामूली हैं। मेरे ख्याल में चीन वेस्टर्न थिएटर कमांड में कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है जो कि ख़तरे की घंटी है। इसके जवाब में चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान जाओ लीजियन ने लद्दाख से मुतल्लिक अमरीकी फ़ौजी अफसर के बयान को शर्मनाक करार देते हुए अमरीका को तनकीद का निशाना बनाया है। और बात यहाँ पर नहीं रुकी। इसके बाद अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने भी चीन के भारत के ख़िलाफ़ जारहाना मौक़िफ़ पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चीन भारत के साथ सरहद पर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है और ऐसे में अमेरिका अपने दोस्तों के साथ यानी भारत के साथ खड़ा है। इसके जवाब में फिर एक बार चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान जाओ लिजियन ने कहा कि ये भारत का और चीन का बाहमी मामला है, अमेरिका को इसमें टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नाजरीन, सूरत हाल ये है कि चीन इस मामले को उछालना नहीं चाहता। वो खामोशी से भारत के इलाकों पर इलाके कब्ज़ा करता जा रहा है और जो इलाके उसके कब्ज़े में आ चुके हैं उनके नाम तब्दील कर रहा है, वहाँ पर अपने लोगों को बसा रहा है। यानी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये इलाके तो कब से हमारे ही हैं और वो चाहता है इस पर कुछ ज़्यादा शोर ना मचे। दूसरी तरफ भारत भी इन मामलात को नहीं उठाना चाहता, क्योंकि इससे भारत की बेइज्जती होती है। दुनिया पूछती है कि आप तो कहते हैं कि आप बहुत बड़ी सुपर पावर हैं, तो आपने अपने इलाके वापस लेने के लिए क्या किया, जबकि भारत अपने इलाके चीन से वापस लेने के बारे में सोच भी नहीं रहा। वो सिर्फ इतना सोचता है कि जो रह गए हैं उन्हें कैसे बचाया जाए। अब नाज़रीन, इन मामलात पर हम आपको तकरीबन हर रोज़ ही डिटेल्स देते थे। जो भी अपडेट आती थी, चीन ने मज़ीद कितने इलाके कब्ज़े कर लिए हैं, भारत ने अपनी आवाम से छुपाया होता था, हम बता देते थे। भारत कहता था ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स झूठ बोलते हैं, हमें भारत में बैन भी करवा दिया गया। और फिर अमेरिका सैटेलाइट पिक्चर्स दिखा देता था, अमेरिका बता देता था दुनिया को कि भारत के साथ तो ये हो रहा है। तब भारत मानता था कि हाँ ये हुआ है हमारे साथ। अब जब से इमरान खान का यहाँ पर तख्ता उल्टा है, भारत की तो मौजें लग गई हैं। सारी दुनिया कह रही है कि ये अमेरिका की साजिश है और सच टीवी उर्दू आपको पहले दिन से कह रहा है कि ये अमेरिका और भारत की साजिश है, क्योंकि चीन भारत के साथ जो कुछ भी कर रहा है इसके पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। इसके पीछे इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद की जोड़ी का बहुत बड़ा हाथ था और जनरल बाजवा का भी था। वो भारत जिसने पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया हुआ था नवाज शरीफ के दौर में, वो भारत इमरान खान के दौर में इस खित्ते में तनहा हो गया था। उसके हमसाए जो उसकी गोद में बैठा करते थे वो उसे आंखें दिखाने लगे। ईरान से भारत को लात मार कर निकाला गया, अफ़गानिस्तान से भारत को लात मार कर निकाला गया और भारत को लद्दाख से ऐसा पकड़ा कि भारत चीन के सामने घुटनों पर आया हुआ था। और फिर क्या हुआ, फिर इमरान खान को हटा दिया गया। तो ये बातें हम तो आपको बताते रहे, लेकिन आज इसकी तस्दीक हुई है। मेजर अदील राजा का नाम तो आपने सुना होगा, जो आजकल बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद की अजीत डोवाल के साथ मुलाकात हुई थी, एक खुफिया मुलाकात।
अब इस मुलाकात में क्या हुआ था उससे पहले हम आपको एक छोटी सी बात बताएं, आप में से बहुत सारे लोग समझ जाएंगे। आपको याद होगा कि जब अमरीकी अफवाज का अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ था तो जनरल फैज़ हमीद काबुल पहुंचे थे और काबुल पहुंचकर उन्होंने चाय का कप पकड़ा और उसमें उनकी तस्वीर पब्लिश हुई थी जिस पर अमेरिका को बड़ी तकलीफ हुई थी और शायद पाकिस्तान पर दबाव भी पड़ा हो। लेकिन वो तस्वीर भारत के लिए थी। एक मैसेज दिया गया था कि द टी इज़ फैंटेस्टिक। फिर उसके बाद जनरल नदीम अंजुम आए और जनरल नदीम अंजुम तस्वीर खिंचवाना पसंद ही नहीं करते और वीडियो तो उनकी ढूंढने से नहीं मिलती। तो अब आते हैं असल बात पर। मेजर अदील राजा ने कहा कि फैज़ हमीद और अजीत डोवाल की मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद अजीत डोवाल ने एक रिपोर्ट लिखी थी और अपनी गवर्नमेंट के हवाले की थी, अपनी अफवाज के हवाले की थी, अपनी खुफिया एजेंसियों के हवाले की थी कि ये जो फैज़ हमीद है ये बड़ा ही ख़तरनाक आदमी है। जनरल फैज़ हमीद भारत के लिए बहुत ही ख़तरनाक आदमी है। और दूसरी तरफ इमरान खान के बारे में तो आप जानते हैं कि इमरान खान के आने से पहले पूरी दुनिया जो पाकिस्तान को दहशतगर्द और भारत को अमन पसंद कहती थी, इमरान खान ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर खड़े होकर भारत के वो पोल खोले, वो चेहरा बेनकाब किया। इमरान खान ने मोदी को हिटलर का टाइटल दिया, आज पूरी दुनिया मोदी को हिटलर कहती है। इमरान खान ने हिंदुत्व के नज़रिए को बेनकाब किया, आरएसएस क्या है उसको बेनकाब किया। यहाँ तक कि इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज़ देने की बातें होने लगी। दुनिया पाकिस्तान को अमन पसंद कहने लगी और भारत को दहशतगर्द कहने लगी। और यही अमेरिका, यहाँ से दिन में 10 रिपोर्टें निकलती थी जिनमें भारत को दहशतगर्द कहा जाता था। तो इस सब के पीछे इमरान खान का हाथ था। इमरान खान को हटाया गया और वो सिलसिला भी बंद हो गया। तो उस रिपोर्ट में अजीत डोवाल ने यह लिखा कि जनरल फैज़ हमीद बहुत ही ख़तरनाक आदमी है और जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान की जो जोड़ी है इसे किसी भी सूरत तोड़ना होगा। अगर आपने अपने इंटरेस्ट्स को, अपने मुल्क को बचाना है तो इस जोड़ी को तोड़ना होगा। और फिर आपने देखा कि ये जोड़ी टूटी। अब इस वक्त बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर हमारे इदारों के ख़िलाफ़ तनकीद कर रहे हैं। हम तनकीद नहीं करते, हम मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ इनके पीछे हमारे इदारों का हाथ नहीं होगा, हम मान लेते हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जब इस मुल्क में चोर, डाकू, लुटेरे मुसल्लत हो रहे थे और ख़ास तौर पर गद्दार जो हमेशा भारत का साथ देते रहे, तो फिर न्यूट्रलिटी नहीं होनी चाहिए थी, फिर आपका हाथ होना चाहिए था इसमें, इस मुल्क को बचाने के लिए। क्योंकि आज पाकिस्तान पर उन लोगों का इक़्तिदार है जिन्हें भारत पसंद करता है। अब आपको इससे भी बड़ी खबर देते हैं। भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने अपनी अफवाज के सरबराहान को बिठाकर एक नई स्कीम मुतारिफ़ कराई है और इस स्कीम के तहत उन्होंने कहा कि भारत की अफवाज जिनकी तादाद 14 लाख है उन्हें बढ़ाकर 25 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचाया जाएगा। नए लोगों को भर्ती किया जाएगा और ये नए लोग 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे और ये सारी यूथ होगी। इनकी उम्र 17 साल से 21 साल तक की होगी और इनकी तनख्वाह 30 से 40 हज़ार तक की होगी और 4 साल के बाद जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे तो इन्हें 12 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। अब ये स्कीम असल में है क्या नाजरीन? इनको 4 साल बाद कोई रिटायर नहीं करना बल्कि 4 साल के अंदर ही अपने अहदाफ पूरे करने हैं भारत ने। पहले तो ये जो नए लोग भर्ती किए जाएंगे ये हिंदू इंतहा पसंद होंगे जो मुसलमानों से नफरत करते हैं कि ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, इन्होंने हम पर कब्जा किया था। और ये आहिस्ता आहिस्ता भारत की जो 14 लाख की फ़ौज है उसे रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये 14 लाख की फ़ौज किसी काम की नहीं है। जो फ़ौज बॉर्डर पर कान पकड़ लेती है, चीन के फ़ौजियों से माफ़ी मांगती है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उसको ठीक भी कैसे करेंगे? दूसरा, ये फ़ौज सेक्युलर है, इसमें सिख भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं। अब जो नई फ़ौज आएगी ये हिंदू इंतहा पसंद होगी और इतनी बड़ी तादाद में होगी कि ये चीन के लिए भी ख़तरा होगा और पाकिस्तान के लिए तो ख़तरा होगा ही होगा। अब चीन को पाकिस्तान की याद आ रही है, अब चीन को इमरान खान की याद आ रही है, अब चीन को जनरल फैज़ हमीद की याद आ रही है। हमने आपसे क्या कहा था? चीन ने इमरान खान को हटाने पर वो एक्शन नहीं लिया जो इन्हें लेना चाहिए था और न रूस ने लिया है और ये पछताएंगे क्योंकि ये साजिश इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हुई, ये पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ हुई है, ये चीन के ख़िलाफ़ हुई है, ये रूस के ख़िलाफ़ हुई है, ये इस खित्ते के नए ब्लॉक के ख़िलाफ़ हुई है जिसने अमेरिका को शिकस्त दे दी थी, जिसने अमेरिका को इस खित्ते में ज़ीरो कर दिया था। अगर चीन और रूस इमरान खान को बचाने के लिए सही तरह से आगे ना बढ़े तो ये पछताएंगे और आज वो पछता रहे हैं।
अब कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि चीन ने शाह महमूद कुरैशी को बुलाया है। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चीन ने चीन के दौरे से रोक दिया और शाह महमूद कुरैशी को बुला रहे हैं। तुर्की भी शाह महमूद कुरैशी को बुला रहा है और वहाँ रूस, हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत ने बिल आखिर रूस से तेल मांग लिया है, यानी वो इसको थूके को चाटना बोलते हैं। और रूस ने साफ इनकार कर दिया। पहले उन्होंने ख़त भेजा, रूस ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर इन्होंने अपना सफारतकार भेजा, रूस ने साफ इनकार कर दिया कि आपके दौर में हमारे साथ 2015 में जो गैस का मुआहदा हुआ था वो आज तक आप पूरा नहीं कर सके। तब तो पाबंदियां भी नहीं थी, आप अमेरिका के कहने पर चलते हैं। लिहाजा ये ऑफ़र इमरान खान के लिए थी, अमेरिका के ग़ुलामों के लिए नहीं कि आज हमसे डील कर लो और कल को फिर अमेरिका की नाराज़ी देखते हुए डील छोड़कर भाग जाओ। रूस से तेल लेने पर कोई पाबंदियां नहीं है। रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर पाबंदियां हैं, तुर्की पर पाबंदियां लगी। भारत ने रूस से डील की हुई थी, भारत उस डील से पीछे नहीं हटा। पूरी दुनिया जानती थी कि भारत पर पाबंदियां लग जाएंगी, भारत पीछे नहीं हटा। अब रूस तारीख में पहली बार भारत को पीछे करके आपको आगे कर रहा था, आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, क्योंकि वो इमरान खान को पसंद करता था, उसे इमरान खान पर एतबार था। अब उसने देख लिया कि इमरान खान कौन है, अमेरिका से एक कॉल आएगी और इमरान खान को हटा दिया जाएगा। और चीन तो ये बात पहले से जानता है। चीन पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त, आयरन ब्रदर्स, पूरी दुनिया कहती है ये दोनों तो आयरन ब्रदर्स हैं। लेकिन वो ईरान पर 400 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है और पाकिस्तान पर CPEC की मद में 65 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि कभी भी तख्ते गिर सकते हैं, एक कॉल आए तो ये फ़ौरन पलट सकते हैं। ईरान ऐसा नहीं कर सकता, ईरान पर चीन को पूरा एतबार है। तो नाजरीन, इमरान खान को हटाने के पीछे भारतीय साजिश भी थी, ये तो हमें पहले से पता था। लेकिन आज जो मेजर अतील राजा ने इंकिशाफ किया है कि जनरल फैज़ हमीद को भी भारत हटवाना चाहता था, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और फिर इमरान खान को हटवा कर अब भारत जो अपनी फ़ौज की तादाद को 1 करोड़ तक पहुँचाना चाहता है, और वो भी हिंदू इंतहा पसंदों की फ़ौज, ये चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है। हमें सोचना होगा कि हम किसके कहने पर चल रहे हैं। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।